Hello students, welcome to my class. Today we shall discuss unbalanced assignment problems. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपने देखा कि अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई है या नहीं. सो जब भी आपको टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई में डिफरेंस मिलता है तो आप उसको अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हो. सिमिलरली यहाँ पर अगर आपके पास में अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो उसका मीनिंग है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो सेम नहीं है. दैट मीन्स नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपको असाइन करना है वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज के इक्वल नहीं है. तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करो, दोनों अगर सेम नहीं है तो ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. सो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं हाउ टू सॉल्व एन अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. सो कंपनी हैज़ वन सरप्लस सेल्समैन इन ईच ऑफ द सिटीज ए बी सी डी एंड ई and one deficit salesman in each of the cities S, T, U, V, W, X. The cost in thousands of rupees of assigning each salesman to each city are shown in the matrix below. So ये cost matrix दिया है आपको. Find the assignment of the salesman from cities in surplus to cities in deficit so that the total assignment cost is minimum. So ये cost matrix है, इसमें आपको दिया है कि सेल्समैन इस सिटी में ए में कोई सेल्समैन है, उसको अगर यू में असाइन करते हैं तो 15,000 रुपीज़ की कॉस्ट होती है. कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, सैलरी और जो भी इसका ट्रेवलिंग अलाउंस या जो भी है वो मिलाकर. ए को अगर एक्स वाली सिटी में असाइन करते हैं, यहाँ पर जो सेल्समैन है उसको इस सिटी में असाइन करते हैं तो यहाँ पर 8,000 रुपीज़ की कॉस्ट होती है एंड सो ऑन. सो ये आपको दिया है कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ असाइनिंग सेल्समैन इन सिटी ए बी सी डी ई टू सेल्समैन टू सिटीज एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स. ठीक है, ये सिटीज़ इन डेफिसिट है, ये सिटीज़ इन सरप्लस है, ये सिटीज़ इन डेफिसिट है. तो यहाँ पर एक एक सेल्समैन ज़्यादा है, यहाँ पर सेल्समैन कम है, तो यहाँ से आपको असाइन करना है इन सिटीज़ में सेल्समैन. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने देखा कि कॉस्ट मैट्रिक्स है, इसलिए इसको आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स नहीं है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ वी काउंट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो यहाँ पर रोज कितनी है, 1 2 3 4 5. सो 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं. सो अभी ये अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है. 6 कॉलम्स हैं एंड 5 रोज हैं. सो इस केस में हंगेरियन मेथड हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक इसको हम बैलेंस नहीं करते. सो बैलेंस्ड करने के लिए हमने एक डमी रो इंट्रोड्यूस की है यहाँ पर विद जीरो कॉस्ट एवरीवेयर. कॉलम होता है तो हम कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं और उसमें भी जीरो जीरो ही रखते हैं. तो जो भी डेफिसिट है या जो भी आपके पास में रिक्वायरमेंट है कॉलम की या रो की वो आप यहाँ पर रख दो. सो अभी कॉस्ट मैट्रिक्स हो गया. अब रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे इसका, और इसका हम सॉल्यूशन वैसे ही फाइंड करेंगे जैसा हमने दूसरे केसेस में फाइंड किया था. तो रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स बना लो, क्योंकि कॉलम वाइज तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रो वाइज ही आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज कॉलम में मिनिमम एलिमेंट ज़ीरो है. तो ज़ीरो को इसमें से माइनस करोगे सारे एलिमेंट्स में से तो वही एलिमेंट्स आएंगे. सो अभी आप जब इसको बनाओगे सो रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स जो भी बनेगा उसमें असाइनमेंट हम देंगे. सो रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने के बाद जो असाइनमेंट है वो इस तरह से आपको मिलेगा. तो आप लोगों को आई होप कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है असाइनमेंट कैसे मिला है. सो यहाँ पर जीरो था, सिंगल जीरो था, इसलिए असाइनमेंट दे दिया हमने. ठीक है, असाइनमेंट देने के बाद में ये जीरो जो है क्रॉस कर दिया था. उसके बाद में नेक्स्ट वाली रो में भी एक सिंगल जीरो है तो यहाँ असाइनमेंट दिया और इसको क्रॉस कर दिया. थर्ड वाली रो में भी एक सिंगल जीरो है इसलिए यहाँ असाइनमेंट दिया और इसको आपने क्रॉस कर दिया. फोर्थ वाली यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे असाइनमेंट दिया था. तो फोर्थ वाली रो में कोई जीरो नहीं है सो असाइनमेंट नहीं मिलेगा. इसमें आपको एक सिंगल जीरो है तो आपने एक असाइनमेंट दिया और इसको क्रॉस कर दिया. लास्ट वाली रो में एक ही जीरो है, ये वाला जीरो बचता है, सारे क्रॉस हो गए ये जीरो, तो यहाँ असाइनमेंट दे दिया और कोई जीरो नहीं है. इस वाले में ऑलरेडी आप दे चुके हो, इस वाले कॉलम में भी असाइनमेंट हो गया है, इसमें भी हो गया है, इसमें भी ऑलरेडी आपने दे दिया था. इस वाले कॉलम के अंदर ये भी क्रॉस कर दिया था हमने जब यहाँ असाइनमेंट दिया. तो
सो अभी आप देख रहे हो असाइनमेंट्स हमने दे दिए हैं, बट जो डी है वो असाइंड नहीं है, किसी भी सिटी में असाइंड नहीं है, या डी में कोई असाइनमेंट नहीं है। सो डी पर जो सेल्समैन है उसको कहीं भी असाइन नहीं किया है, अभी कोई भी सिटी नहीं मिली है। सो अभी ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। सो असाइनमेंट कैसे दिया ये आपको मैंने, आई होप कि आपको आता है या आप कर सकते हो। सो द असाइनमेंट नॉट ऑप्टिमल बिकॉज डी इज़ नॉट असाइंड टू एनी सिटी। सो अब रिवाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, रिवाइज करने के लिए जो भी आपके पास में है, सबसे पहले रो देखोगे जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है उसको मार्क कर लेंगे। फिर इस रो के अंदर आपने देखा कोई क्रॉस्ड जीरो है क्या, ये जीरो है जिसको क्रॉस किया हुआ है। सो यहाँ पर इसको मार्क करेंगे हम। इस मार्क वाले कॉलम में देखेंगे हम कि कोई असाइंड रो है क्या। सो असाइंड रो है, इसको हमने मार्क कर लिया। फिर इस रो के अंदर हमने देखा कोई क्रॉस्ड जीरो है क्या, वो नहीं है। ठीक है। सो इस तरह से ये वाली जो मार्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब जितनी भी आपके पास में रोज़ हैं जिनमें मार्क नहीं है उन पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम। सो ये कवर कर दिया हमने, कवरिंग ऑल द जीरोस विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं। सो ये आपने इस तरह से कवर कर दिया इनको जीरोस को यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। सो कवरिंग ऑल द जीरोस विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अनअसाइंड रो डी हमने मार्क किए। अनअसाइंड रो डी के अंदर ये वाला जो जीरो है ये क्रॉस जीरो है। सो ये कॉलम मार्क करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। इस कॉलम में ये वाला जो है जीरो असाइंड है, सो ये वाली रो मार्क कर लेंगे। फिर इस रो के अंदर कोई भी क्रॉस्ड जीरो नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। सो अब आपके पास में मार्किंग प्रोसेस पूरी होगी। नाउ वी ड्रॉ लाइंस थ्रू अनअसाइंड रोज और अनमार्क्ड रोज। सो ड्रॉ लाइंस थ्रू अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम, एक ही मार्क्ड कॉलम है। नाउ मिनिमम एलिमेंट क्या है इसके अंदर अन कवर्ड एलिमेंट्स में। सो मिनिमम एलिमेंट 2 है। सो 2 को सब में से माइनस करेंगे हम। 8 - 2 हो जाएगा 6, 15 - 2 हो जाएगा 13, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 2 - 2 0। सो यहाँ पर ये दो ही रो ऐसी है जो आपको दिखाई दे रही है अनकवर्ड है। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 ऐड करेंगे, यहाँ 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर। सो जो न्यू मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, 4 सॉरी ये हो जाएगा 6 2 7 14 10 0। इस 2 को माइनस किया हमने अनकवर्ड एलिमेंट्स में से, तो ये तो कवर्ड एलिमेंट्स हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो यहाँ पर हो गया 6 0 6 13 3 4 0। फिर 8 and 2 10 7 0 5 2 6। फिर यहाँ आ गया 0, फिर यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 2 5 5 4। फिर ये हो गया 3 बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 5 4 0 6 3। देन 2 0 0 0 0 0। सो ये रिवाइज्ड कॉस्ट मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें असाइनमेंट देना स्टार्ट करो। फर्स्ट वाली रो में असाइनमेंट आप दे सकते हो, इसको आपने क्रॉस कर दिया सारे जीरोस को। सेकंड वाली रो में कोई भी जीरो, एक जीरो है यहाँ पर तो इसको दे दिया आपने और ये आपने क्रॉस कर दिया। थर्ड वाली रो में एक जीरो है, इसको दिया और ये क्रॉस कर दिया आपने। फोर्थ में कोई जीरो नहीं है, फिफ्थ में सिंगल जीरो है, ये क्रॉस कर दिया। इसमें मल्टीपल जीरोज हैं, अभी असाइनमेंट नहीं देंगे। कॉलम वाइज गए तो ये असाइनमेंट यहाँ दे दिया आपने, इसको क्रॉस कर दिया। सो आगे अब कोई जीरो नहीं है। सो अभी भी ये असाइनमेंट ऑप्टिमल नहीं है बिकॉज यहाँ पर अगेन डी को कोई असाइनमेंट नहीं मिला है। तो जो सेल्समैन डी में है उसको कोई भी असाइनमेंट नहीं मिला है, इसलिए अभी ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। सो ऑप्टिमिलिटी के लिए अगेन इसको रिवाइज करना पड़ेगा। सो रिवीजन के लिए अगेन यू यूज़ हंगेरियन मेथड।
कवर ऑल द जीरोज यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। सो अनमार्क्ड रो है डी, उसको मार्क किया। इसके अंदर इसके अंदर जो क्रॉस्ड जीरो है वो जीरो ये वाला है। इस मार्क्ड रो में क्रॉस जीरो है यहाँ पर, सो ये कॉलम मार्क कर लो। इस कॉलम के अंदर जाओगे तो ये वाला असाइंड रो है, सो असाइंड रो को यहाँ मार्क कर लेंगे अब। इस असाइंड रो में फिर आपने चेक किया तो आपको यहाँ पर क्रॉस्ड जीरो मिला, सो ये वाला कॉलम मार्क करेंगे। इस कॉलम को मार्क करने के बाद में इसमें देखा कोई असाइंड रो है क्या, तो ये वाली असाइंड रो है, सो इसको मार्क करेंगे अब। और इसको मार्क करने के बाद में हमने इस रो में चेक किया कोई क्रॉस जीरो है क्या, नहीं है। सो ये मार्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। नाउ ड्रॉ लाइंस थ्रू अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स। सो फर्स्ट वाली जो अनमार्क्ड रो ये है, सेकेंड, थर्ड, देन कॉलम्स। सो ये हमने सभी जीरोस को कवर कर दिया है यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। नाउ मिनिमम एलिमेंट जो भी है वो आप माइनस कर दो सभी अनकवर्ड एलिमेंट से एंड एड इट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। सो अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 6 0 5 12 8 0, then this is 0 4 11 1 2 0, then 12 7 0 5 2 and 8, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसलिए 8, then 0 4 0 3 3 2, then this is 5 5 4 0 6 5, then 2 0 0 0 0 2। ठीक है, सो ये इस प्रोसेस में कुछ जीरोस रिमूव हो जाएंगे, कुछ नए जीरो आएंगे। सो अब असाइनमेंट दे दो। असाइनमेंट फर्स्ट रो में अभी पॉसिबल नहीं है, सेकेंड रो में भी अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीपल जीरोज हैं। सिंगल जीरो वाली रो है, इसमें असाइनमेंट दे दिया आपने और यहाँ पर क्रॉस कर दिया इस जीरो को, इसको भी क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट वाली रो में गए तो एक सिंगल जीरो है, यहाँ असाइनमेंट दे दिया, ऊपर वाला जीरो आपने क्रॉस कर दिया। थर्ड वाली रो में गए, यहाँ भी सिंगल जीरो है। नेक्स्ट रो में आप गए, मल्टीपल जीरोज हैं तो असाइनमेंट नहीं देंगे। कॉलम वाइज गए तो यहाँ पर डबल जीरो है, अभी असाइनमेंट नहीं। यहाँ पर कोई ऑलरेडी असाइनमेंट है। यहाँ पर आपने देखा तो ये सिंगल जीरो है। फिर उसके बाद आगे गए तो यहाँ मल्टीपल जीरोज हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप गए तो आपने देखा, फिर से रो वाइज जाना है, कॉलम वाइज ख़त्म हो गया, अभी जीरोज बाकी हैं। सो यहाँ पर गए तो मल्टीपल जीरो, इस वाले रो में गए तो एक सिंगल जीरो है क्योंकि ये वाला जीरो क्रॉस हो गया है। सो ये हमने दे दिया और इसको क्रॉस कर दिया। अब एक ही जीरो बचा है तो उसको असाइनमेंट दे दो यहाँ पर, ठीक है। नाउ चेक, हर एक रो में एक असाइनमेंट है क्या, यस। सो दिस सॉल्यूशन इज़ नाउ ऑप्टिमल। अब जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है क्योंकि सभी रोज में असाइनमेंट हो गया है। सो दिस सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल और असाइनमेंट इज़ ऑप्टिमल। सो ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या है, सेल्समैन इन सिटी ए, उसको असाइन करना है सिटी टी में। सिमिलरली जो सेल्समैन बी सिटी में है उसको देना है एक्स में, सी में है उसको यू में असाइन करना है, डी है उसको एस में असाइन करना है और ई है उसको वी में असाइन करना है। और ये तो डमी है इसलिए इसको कहीं भी असाइन नहीं करेंगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में दी हुई है ए टू टी यहाँ जो भी आपको दिया है वो कॉस्ट है असाइनमेंट की, ए को टी में असाइन करने की। सो कॉस्ट सभी जगह से हमने लेकर ऐड कर दी तो आ गया 38,000 रुपीज़। सो ए से टी में जो भी कॉस्ट थी उसको हमने यहाँ पे लिखेंगे और ऐड कर देंगे सारी कॉस्ट को। सो ए टू टी में जो भी लिखा था वो लिया हमने, बी से एक्स में जो भी यहाँ लिखा था ओरिजिनल मैट्रिक्स में वो हमने यहाँ पर कॉस्ट ली है, सबको ऐड कर दी। सो ये थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में है इसलिए 38,000 रुपीज़ आएगी। सो मिनिमम कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट है वो है 38,000। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको एक डमी रो या डमी कॉलम जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको इंट्रोड्यूस करना है विद जीरो कॉस्ट एवरीवेयर इन दैट कॉलम और दैट रो।
So I hope you understood. Thank you very much.